दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश भारत पर बड़े आरोप लगा रहा है कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे वह भारत से अपनी निर्भरता को कम करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह भारत से मदद मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है और ये मदद तेल को लेकर है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में संकट खड़ा हुआ है और अब बांग्लादेश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दरअसल एक तरफ बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि भारत के साथ व्यापार में उसे भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार भारत से डीजल खरीद रहा है और आने वाले दिनों में भी बड़ी मात्रा में डीजल आयात करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों की आर्थिक रिश्तों की असली तस्वीर क्या है। दरअसल बांग्लादेश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों के अनुसार देश जून महीने में भारत से 8,000 टन डीजल आयात करने की योजना बना रहा है। इससे पहले अप्रैल में 25,000 टन, मार्च में 10,000 टन और मई में 8,000 टन डीजल भारत से खरीदा गया था। ये डीजल भारत के असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचता है। खासकर खेती के मौसम में डीजल की मांग बढ़ जाती है। बांग्लादेश में इस समय अमन धान की खेती की तैयारी चल रही है और सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ती है। अधिकारियों का अनुमान है कि खेती के मौसम में हर सप्ताह करीब 2,000 टन डीजल की जरूरत होगी। यानी साफ है कि ऊर्जा के मामले में बांग्लादेश अभी भी भारत पर काफी हद तक निर्भर है। साल 2021 से दोनों देशों के बीच पाइपलाइन के जरिए डीजल आपूर्ति का ये सिस्टम लगातार चल रहा है। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश की संसद में एक और बड़ी बात कही गई। वहां के वाणिज्य मंत्री खांडकर अब्दुल ने कहा है कि दक्षिण एशिया के देशों में भारत के साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। उनके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बांग्लादेश को भारत के साथ व्यापार में 7.86 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से करीब 9.62 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि भारत को उसका निर्यात केवल 1.76 अरब डॉलर रहा। यानी जितना सामान बांग्लादेश भारत को बेच रहा है उससे कई गुना ज्यादा सामान वह भारत से खरीद रहा है। इसी वजह से व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत से खाद्य पदार्थों, औद्योगिक कच्चे माल और कई जरूरी वस्तुओं का आयात लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय बाजार में बांग्लादेशी उत्पादों की पहुंच उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कि व्यापार संतुलन बांग्लादेश के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ बांग्लादेश को व्यापार घाटा हो रहा है। पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश का व्यापार घाटा बना हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लगभग 755 मिलियन डॉलर का सामान खरीदा, जबकि निर्यात केवल 74 मिलियन डॉलर का रहा। यानी यहाँ भी उसे करीब 681 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान और भूटान के साथ भी बांग्लादेश का व्यापार घाटा दर्ज किया गया। हालांकि नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के साथ स्थिति अलग है। इन देशों के साथ बांग्लादेश को व्यापार में थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। नेपाल के साथ बांग्लादेश को लगभग 30 मिलियन डॉलर का व्यापारिक लाभ मिला। वहीं श्रीलंका के साथ भी उसे करीब 6 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। मालदीव के साथ भी व्यापार बांग्लादेश के पक्ष में रहा। अब सवाल यह है कि अगर भारत के साथ इतना बड़ा व्यापार घाटा है तो फिर बांग्लादेश लगातार भारत से डीजल और अन्य जरूरी सामान क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब दोनों देशों की आर्थिक जरूरतों में छुपा है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी और क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है। कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी आपूर्ति भारत आसानी से और कम लागत में कर सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, ऊर्जा जरूरतें और कई छोटे बड़े उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार घाटा होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिश्ते खराब है। कई बार देश अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा आयात करते हैं, लेकिन लंबे समय तक बहुत बड़ा घाटा बना रहे तो सरकारों पर दबाव बढ़ने लगता है कि निर्यात को भी बढ़ाया जाए। यही वजह है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश भारत के सामने व्यापार संतुलन का मुद्दा उठा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों में इस विषय पर चर्चा हो सकती है। एक तरफ व्यापार घाटे की शिकायत है, दूसरी तरफ ऊर्जा और जरूरी वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भरता भी बनी हुई है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक जरूरतों से भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल बांग्लादेश की इस हिपोक्रेसी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।